गारी देवे देवर समझा लेवे ससुराल गेंदा फूल। हाय दोस्तों, मैं हूं जयदी, आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। और आज हमारा ये जो वीडियो है ये एक वीलॉग है मेरी फैमिली के बारे में। आई मीन ओवरऑल फैमिलीज के बारे में, कैसी होती हैं फैमिलीज। दोस्तों जब भी हम मूवीज देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं, आजकल के सीरियल्स तो भगवान ही बचाए, लाइक वो प्रोग्रेसिव बिल्कुल नहीं है, वो वही पुराने थॉट्स को ही एंकरेज करने वाले सीरियल्स हैं। और होता है ना, अगर कई बार एक ही बात को बोला जाए तो वो बात अपने दिमाग में फिट हो जाती है और हम उसे सच मान लेते हैं, राइट। सो जब आप ये सीरियल्स या मूवीज देखते हो तो ससुराल को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है जैसे पता नहीं कितना विचित्र सा जगह है। एंड जब भी कोई बहू शादी करके ससुराल जाती है तो उसके साथ षड्यंत्र रचा जाता है एंड उसके साथ बहुत बुरा होता है, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, मार पीट गाली गलौज ब्ला ब्ला ब्ला, ताने एंड पता नहीं क्या क्या। और ये इतनी बार बोला जाता है कि इसका कुछ पार्ट हमारे दिमाग में बैठ जाता है। मैं ये नहीं कहती कि ये 101% गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कई औरतों को अनलकीली या फिर आई वुड से कुछ ऐसे घर होते हैं जो घर कहलाने के ही लायक नहीं होते, फिर उनको ससुराल बोलो या मायका बोलो, वो घर कहलाने के ही लायक नहीं होते। तो ऐसे कुछ औरतों को बुरा नसीब होता है या बुरे लोग मिल जाते हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं होता। मैक्सिमम जगह हम अपनी मेंटालिटी से या हम अपनी सोच से ही खराब कर देते हैं। मैक्सिमम घर देखो, हमें तो यही सिखाया गया है, मायका हो या ससुराल दोनों घर है, फर्क सिर्फ आपके नजरिए में है। अगर घर पे जब मम्मी पापा डांटते थे तो ये उनका हक है, लेकिन वही डांट अगर ससुराल में पड़ी, हमारे साथ बहुत गलत हुआ, उनको कोई हक नहीं बनता हमें ये करने का, राइट। घर पे आप हक से ये लेकर आइए वो लेकर आइए मांगते थे, ससुराल में बोलने के पहले आप सोच लेते नहीं आपको तो ना ही होगा तो आप ये नहीं कर सकते। इतनी नेगेटिविटी देखने के बाद मैंने एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने के लिए, एक पॉजिटिव पिक्चर दिखाने के लिए आज का ये वीलॉग बनाया है। दोस्तों मैं मुंबई पुणे में पढ़ी लिखी हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा ससुराल घर के काम ये सबसे कभी पाला नहीं पड़ा, राइट। ना ही इनके थॉट्स के ऊपर मुझे कोई घर पे लेक्चर दिया गया और मैं तुरंत सडनली शादी करके एक नए से दुनिया में, एक नए से जगह में, जो कि मेरे घर से, मेरे आई वुड से एम्बियंस से कंप्लीटली डिफरेंट, कुछ भी मैच नहीं था, और उस जगह पे मैं आ गई। लेकिन यहाँ जब मैंने अपने बड़ों को देखा, लाइक मेरी जो भाभियां हैं, मेरे जो सास चाची सास, हमारी पूरी जॉइंट फैमिली एकदम जबरदस्त वाली, बहुत सारे लोग हम इकट्ठे रहते हैं, वो आप आगे के फोटोज एंड वीडियोस में देखोगे। सो उन लोगों से मैंने सीखा कि अगर आप इस घर को कंप्लीटली अपना लोगे, ये घर आपको कंप्लीटली अपना लेगा। एंड ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, पिछले 5 साल मेरी शादी को ऑलमोस्ट 6 साल होने को आया एंड मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। तो जिस तरह से जिद्दी, जिस तरह से बातूनी, जिस तरह से आई वुड से शैतानियां मैं अपने घर पे करती थी, यानी मैं अपने मायके में करती थी, वो सेम चीजें, सेम जिद, सेम शैतानियां मैं अपने इस घर में यानी अपने ससुराल में भी करती हूँ। और इसकी वजह से जैसा डांट मुझे मायके में पड़ता था वैसा सेम डांट मुझे यहाँ भी पड़ता है। सो आई एम कम्प्लीटली यूज्ड टू इट। आई वुड से नासिक में जहां मैं रहती हूँ वहां सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मम्मी पापा एंड मेरा भाई, और यहाँ पे एक कंप्लीट जॉइंट फैमिली रहती है, ऑलमोस्ट 30-40 जने एक छत के नीचे। सो मुझे देखा जाए तो यहाँ बहुत ज्यादा मजा आता है। आप आगे के फोटोज एंड वीडियोस में देखोगे हम किस तरह से हर एक तीज त्योहार, कोई भी सेलिब्रेशन किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं सब लोग मिलके, चाहे वो किसी का भी बर्थडे पार्टीज हो। पूरे कजिन्स मिलकर मेला जाना हो, जब मैं यहाँ आई तो यहाँ बहुत ही नॉर्मल सा रूटीन चलता, लाइक सब लोग मिलके सेलिब्रेट जरूर करते थे, लेकिन जो होता है ना हर एक एक्स्ट्रा चीज सेलिब्रेट करना, जो कि मेरी हॉबी रही है हमेशा से, वो मैं यहाँ पे बिना झिझक के करना शुरू कर दिया। मैंने यहाँ पे गरबा नाइट किया है, मैंने यहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर किया है, मैंने यहाँ पे लाइव कॉन्सर्ट किया अपनी फैमिली के साथ मिलके। और यहाँ के लोगों के लिए ये सब बहुत ही अलग था, लेकिन कभी भी किसी ने फेस नहीं बनाया, नहीं यार ये हमारे यहाँ नहीं होता तो हमारे यहाँ नहीं होगा। सबने खुले आर्म्स के साथ यानी बाहें फैला कर मेरे सारे आइडियाज को अपनाया और उस पे 100% अपना दिया, उसमें पार्टिसिपेट किया एंड फुल ऑन मस्ती की।
लास्ट ईयर हमने नवरात्रि के टाइम पे ये गरबा नाइट किया था और इसमें सिर्फ बच्चों ने ही नहीं बल्कि पूरे हमारी जो मेरी जो सास सब हैं उन सब ने इसमें बहुत मस्ती में पार्टिसिपेट किया था और बहुत अच्छा डांस किया था। टू बी वेरी फ्रैंक, गरबा का लाइक उन्होंने हार्डली कभी टीवी में देखा होगा, बट यहाँ आप देखोगे वो कितनी अच्छी तरह से गरबा डांस कर रही है हम सबके साथ मिलके। अरे हमारा हमारी भाभी का आइडिया था पोटलक पार्टी जो हमने घर पे किया था। एंड निकिता भाभी ने जैसे ही आइडिया दिया, किसी ने सेकंड क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों करना है या कैसे करना है, सबने जैसा जैसा बोला गया वैसे वैसे किया और सबने भरपूर पार्टिसिपेट किया और बहुत मजा किया। हमारा पोटलक पार्टी और हमारी यहाँ पूरी फैमिली जो है इकट्ठा हुई है अपने अपने कैसरोल्स लेके, अपने अपने घर का बना हुआ खाना लेके, और अब हम रिवील करेंगे एक एक करके कौन कौन क्या क्या लाया है। बड़ी ताई जी और भाभी छोले भटूरे। ओ नेक्स्ट बड़ी, अब छोटी ताई जी और भाभी आगे आइए, बताइए क्या लाया आपने। शर्माइए मत, खाएंगे हम सभी। क्या दाल? दाल के फर्रे। ओके फोकस। नेक्स्ट कौन आता है? ओह ये अंशी जी और छोटी चाची मैक्रोनी, और ये अंश और ऐसा देखा जाए तो दोनों छोटी चाची है। अंश और छोटी चाची मटर चाट। और ये ऋषि जी क्या है? प्याज पकौड़े। सबसे अच्छा ऋषि चिप्स, और भैया जी कोल्ड ड्रिंक पकड़िए अपना। हमारे सबसे मेहनती आदमी सबसे ज्यादा मेहनत करके कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लाए, वो भी लॉकडाउन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा एक क्या बोलते हैं इसको, फ्राइड राइस। अब हम शुरू कर रहे हैं अपना खाना जिसका मैं वीडियो नहीं बना सकती। मैं वीडियो बनाने में बिजी रहूंगी तो फिर खाना खत्म हो जाएगा। सब लोग अपना अपना हाथ सैनिटाइज कर लो। इस त्योहार में सबके साथ मिलके तैयार होने का मजा ही कुछ और होता है। सीरियल से इंस्पायर होकर हमने सावन मिलने का प्रोग्राम भी किया जिसमें सबने पार्टिसिपेट किया और बहुत मजा आया। इसका एक अलग वीलॉग मैंने बनाया हुआ, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। ये है मेरी फैमिली नंबर 1। आप अपने फैमिली नंबर 1 के बारे में हमें जरूर बताना। दोस्तों नेगेटिविटी फैलाना बहुत आसान होता है, पॉजिटिविटी फैलाओ तो माने क्यों, है ना। तो अपने फैमिली नंबर 1 के बारे में हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, हम जरूर पढ़ेंगे। इनफैक्ट सब पढ़ते हैं, तो एक दूसरे को इंस्पायर करने का बहुत बेस्ट तरीका है ये। ओके सो मैं वेट करूंगी आप लोगों के कमेंट्स का, और आप लोग ये वीडियो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।